दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि नींबू के पौधे पर गमले में नींबू नहीं आ रहे, फूल झड़ जाता है, छोटा फल झड़ जाता है, तो उन लोगों को ये वीडियो खास करके जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे नींबू के पौधों पर कर रखा है चमत्कार। देखिए, चमत्कार आप लोग देख सकते हैं, चमत्कार हो गया हमारे नींबू के पौधे पर। चमत्कार क्या है? चमत्कार दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे होंगे। चमत्कार ये है कि नींबू के पौधे पर भर भर के फल आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कि ना नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आ पाते गमले में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को चमत्कार से ये कम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि गमले में ही देखिए, ये 15 इंच का गमला है। 15 इंच के गमले में हमने भर भर के नींबू के पौधे से नींबू ले लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, सारे के सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नींबू के पौधे पर जो फूल हैं उनको झड़ने से रोकने से लेकर के नींबू के पौधे पर फल आने तक पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसका मैंने इस नींबू के पौधे पे इस्तेमाल किया है। और वो जो फर्टिलाइजर है ना, वो एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि गांव में तो वो बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग गांव से हैं तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो वाला फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग शहर से देख रहे हैं तो आप लोगों को वो फर्टिलाइजर ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फर्टिलाइजर का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप लोग उस फर्टिलाइजर को सिर्फ 200 रुपए में ऑनलाइन खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। इसके अलावा देखिए, ये जो वैरायटी है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। ये जम्मू की वैरायटी है, ये जम्मू की भाई साहब वैरायटी है, और इस पर भर भर के गुच्छों में फल आते हैं अगर आप लोग अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये नींबू का पौधा कहाँ से खरीदा है, तो मैं वीडियो में बीच में कहीं ना कहीं उस नर्सरी का नंबर भी दे दूंगा जहां से मैंने ये 2 साल पहले नींबू का पौधा खरीदा था। और इस नींबू के पौधे की खासियत ये है कि भाई साहब इस पर भर भर के तो फल आते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे साल इसी तरीके से गुच्छों में भर भर के फल देता है। इस पर जो फल है वो लगातार आते ही रहते हैं, यानी कि आपकी पूरी फैमिली की जरूरत के हिसाब से आप लोगों को इस पर जो नींबू है वो मिलते रहते हैं। और हमने अभी कुछ दिन पहले इस पे से काफी सारी अच्छी हार्वेस्टिंग की थी, काफी सारे हमने नींबू हार्वेस्ट किए थे, लेकिन फिर भी अभी हमारे इस नींबू के पौधे पर काफी सारे नींबू लगे हुए हैं। और कुछ तो देखिए यहाँ पर गमले में भी गिर गए हैं। तो देखिए, अब हम आपको मेन बात बताना चाहते हैं कि कौन सी खाद आपको इस्तेमाल करनी है और कैसे इसकी केयर करनी है। तो नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को नींबू के पौधे की मिट्टी में जो भी घास वगैरह होती है, सूखी पत्तियां होती हैं, अनवांटेड पौधे होते हैं, सभी को निकाल देना होता है। उसके बाद में खाद इस्तेमाल करनी होती है। और खाद जो है ना, ऊपर से छिड़काव के रूप में देने के बजाय थोड़ा मिट्टी निकालने के बाद में इस्तेमाल करोगे, उसको ढक दोगे, तो आप लोगों की जो खाद है वो अच्छा असर करेगी, जड़ों तो जल्दी पहुंचेगा उसका असर। तो सबसे पहले देखिए, पौधे की मिट्टी में घास वगैरह तो है नहीं, क्योंकि हम समय समय पर निकालते रहते हैं। और कल्टीवेटर से अब हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और गुड़ाई करने के बाद में जो ऊपर की मिट्टी है ना, इसको निकाल देंगे। लगभग 2 इंच, करीब 2 से 3 इंच मिट्टी को निकालने के बाद में जो खाद मैंने आपको बताई है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी निकाल रहे हैं। देखिए, जो हम आपको खाद बता रहे हैं ना, इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद में आपको एक बार पानी और देना है। उसके बाद में फिर आपके नींबू के पौधे पर बहुत तेजी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाए तो उस समय आपको करना ये है कि पानी बिल्कुल स्टॉप कर देना है। लगभग पानी आपको 10 दिन तक बिल्कुल स्टॉप कर देना है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। तो सर्दी के मौसम में 10 दिन में नींबू के पौधे को पानी बिल्कुल बंद जब कर दोगे, तो जो फूल है वो लगभग 10 दिन के अंदर फल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद में आप हल्का सा पानी दे सकते हैं। जैसे आपके नींबू के पौधे को 1 लीटर पानी की जरूरत है, तो आप 1 लीटर में 100 ग्राम पानी दें, जिससे कि नींबू का पौधा सिर्फ सूखे ना। और नींबू के पौधे में जब आप 100 ग्राम पानी दोगे तो आपका नींबू का पौधा जो है पानी की कमी से सूखेगा नहीं, बल्कि उसका जो फल है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे ही फल मटर के दाने से कुछ थोड़ा कम छोटा रह जाए, तो उसके बाद में आप लोगों को नॉर्मल पानी देना है, जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल पानी अपने पौधे की जरूरत के हिसाब से देते हो। अब देखिए, हमने लगभग 2 इंच के करीब मिट्टी निकाल ली है। अब 2 इंच की मिट्टी निकालने के बाद में अब टाइम है सही वाला, जो कि हमने आपको खाद के बारे में जो स्टार्टिंग में हमने बताई, फ्री की खाद, वो बताने का। तो देखिए, ये वाली जो खाद आप लोग देख रहे हो ना, यही है दोस्तों वो फर्टिलाइजर जो आप लोगों को गांव में तो फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप लोग शहर से रहते हैं तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट से। मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो में भी लिंक आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। तो ये है दोस्तों बकरी की खाद,
ये गॉट मैनर है। गॉट मैनर को पीसने के बाद में कंपनी ने इस तरीके से ये तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से ये तैयार हो जाता है, पाउडर फॉर्म में बना दिया है। और इसके अंदर दोस्तों हाई लेवल का नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। और इसके अलावा जो दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जिस तरीके से गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में नहीं होते, वो इसमें होते हैं। और ये खाद काफी गर्म खाद है। इस समय आप लोग अपने नींबू के पौधे में इसको इस्तेमाल कर लेते हो तो बहुत ही तेजी से आपके नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग होती है। तो देखिए हमने लगभग 3 से 4 मुट्ठी इस गुड़ाई करने के बाद में नींबू पौधे की जड़ वाले एरिया में इस तरीके से डाल दिया है। अब जो बाकी मिट्टी हमने निकाली थी ना, वो सारी की सारी मिट्टी हम इसी में डाल देंगे, इसको ढक देंगे। क्योंकि अगर ये सूख गई ना खाद, तो सूखने के बाद में इस खाद का जो असर है वो अच्छा नहीं पहुंचेगा पौधे को, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको खाद को ढक देना है। और ढकने के बाद में इसको हल्का सा पानी देना है। जब आप लोग इसको हल्का पानी दे दोगे और उसके बाद में इसका जो असर है वो आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए नींबू के पौधे में एक बात का और ध्यान रखें, इस तरीके की ये कैंकर टाइप की बीमारी होती है। इस तरीके का ये गोंद से निकलता है। तो इस गोंद की जो बीमारी है, इसको दवाइयों से तो दूर किया जा सकता है, लेकिन एक फ्री का मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। आपको गमले की मिट्टी लेनी है और इस तरीके से इसको रगड़ देना है। तो ये जो बीमारी है ना गोंद निकलने की, ये बिल्कुल सही हो जाती है इस तरीके से रगड़ने से। कोई भी दवा की जरूरत नहीं है, बस इसको इस तरीके से रगड़ दो, वहीं से ब्रेक लग जाता है। और ये जो गोंद की बीमारी है ना, ये आपके नींबू के पौधे को बहुत तेजी से खराब करती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस तरीके की जब भी कहीं भी गोंद सी नजर आए तो आप लोगों को इसको मिट्टी से गमले की इस तरीके से रगड़ना है और ये बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। देखिए अब हम नींबू के पौधे में पहली बार अच्छे से पानी दे रहे हैं, जिससे कि ये जो फर्टिलाइजर का असर है वो नींबू के पौधे को जल्दी से मिल सके। पहली बार तो पानी बढ़िया ही देना है आपको। उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में आपके नींबू के पौधे पर देखिए इस तरीके से भर भर के नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आप लोगों ने हमारे इस नींबू के पौधे पर देखे ही हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना है।